सबको नमस्कार। मधुमक्खी के छट्टे, अखरोट के छिलके, इंसानी दांतों का संग्रह, पुरानी विस्की, क्या आप जानते हैं इन सब चीजों में क्या कॉमन है? इन्हें एक से ज्यादा बार पुरानी इमारतों की दीवारों और छतों पर पाया गया था। आप सोच भी नहीं सकते कि कई साल पहले बने घरों में आपको क्या क्या मिल सकता है। बहुत सारी आश्चर्यजनक खोजों को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरेगन के रहने वाले इस इंसान को पता था कि उसके घर में जरूर कोई खास बात है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खास बात क्या है। जब पहली बार इस घर का रेनोवेशन शुरू किया गया तब पता चला कि यहाँ 10 विस्की बॉटल छुपाई गई थी जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। ये शायद अमेरिका की प्रोहिबिशन इरा के दौरान छुपाई गई थी, जब अल्कोहल को लीगली खरीदना नहीं जा सकता था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि इतने लंबे समय तक स्टोर करने के बावजूद इसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि बेहतर टेस्ट पाने के लिए इन्हें बैरल्स में स्टोर करना जरूरी है। बॉटल्स में भरने के बाद विस्की की टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होता। मिशिगन के रहने वाले डेविड ओल्सन ने अपने घर का रेनोवेशन करा रहे थे भैया। कुछ ज्यादा ही सीरियस चेंजेस नहीं, बस अपनी सीढ़ियां ठीक करा रहे थे। लेकिन जब वो अपने घर के बाहर खुदाई कर रहे थे तभी अचानक उन्हें काले रंग के कई बॉल्स नजर आए। पहले तो वो समझ नहीं पाए कि क्या है। थोड़ी देर बाद उनको पता चला ये बॉलिंग बॉल्स नहीं है, यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 160 बॉल्स थे। थोड़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कि इसी शहर में बॉलिंग बॉल्स की फैक्ट्री हुआ करती थी। ये फैक्ट्री 1950 में बंद हो गई और शायद उन्हें पता नहीं था कि अपने प्रोडक्ट्स कहाँ डिस्पोज करें। कहते हैं कि हर मैरिड कपल के अपने कुछ राज होते हैं। लेकिन जेरी और रीटा ऑल्टर के राज का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इन दोनों की कहानी तब सामने आई जब इनकी मौत हो गई। ये कपल न्यू मैक्सिको में रहता था। दोनों की मौत के बाद कुछ रिश्तेदारों ने घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी। उनके बेडरूम के दरवाजे पर एक साधारण सी दिखने वाली पेंटिंग लटकाई गई थी। इस कपल के पोते ने एक लोकल एंटीक कलेक्टर को पेंटिंग $2000 बेच दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पेंटिंग इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट विलियम डी कोनिंग द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम था वुमेन ऑर्क्रे। इसकी कीमत 160 मिलियन थी और इसे 30 सालों पहले उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने एक म्यूजियम से चुराया था। एक दिन ये इंसान अपने गैराज में आया और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। साथ ही उसकी कार पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट था। उसने अपनी निशानी भी छोड़ रखी थी। वो अपनी अजनबी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे सीलिंग पर एक देसी पक्षियों का एक छोटा परिवार नजर आया। वैसे इन्हें गुड लक के निशान माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी कार को साफ करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। वॉशिंग मशीन में कौन सी असामान्य चीज मिल सकती है बताइए? शायद एक सीक्रेट कंपार्टमेंट जहां आपके सारे मिसिंग सॉक्स जाकर छिपे हों। इस मशीन के मालिक भी अचानक से लकी हो गए। मशीन के ढक्कन के नीचे उन्हें चूहे के नवजात बच्चे मिले भैया। शायद इनकी माँ को साफ सफाई काफी पसंद है। विंटेज कार्स का कोई भी फैन अगर इस बेसमेंट में आएगा तो बेहद खुश हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 1944 में बनी पैकेट है, एक सुपर रेयर विंटेज कार। ऐसी कार आपको माला माल बना सकती है। इसकी कीमत कम से कम $50,000 है। इस कहानी को सचमुच नेटफ्लिक्स पर होना चाहिए भैया। जॉर्जिया का एक कंस्ट्रक्शन क्रू एक कमर्शियल बिल्डिंग की मरम्मत कर रहा था। उन्होंने एक दीवार तोड़ना शुरू ही किया था कि अचानक उन्हें कुछ अजीब नजर आया और उसे देखने पर पता चला कि यहाँ सैकड़ों इंसान के दांत थे। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचे? क्या यहाँ कोई डेडिकेटेड डेंटिस्ट रहता था? आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। ये आदमी अपनी दीवार क्यों तोड़ रहा है? क्या यहाँ कोई छिपा हुआ खजाना है? पता चला कि इसके अंदर एक छोटी बिल्ली फंसी हुई थी। पता नहीं इसके अंदर पहुंची कैसे गुरु। शायद वो किसी और जगह से अंदर आई होगी और बाहर जाने का रास्ता भूल गई होगी। क्या आप भी किसी फैमिली गैदरिंग के दौरान चुपचाप घर से बाहर जाना चाहते हैं? जी हाँ, हम सभी ने ऐसा महसूस किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है। तो आपको इस घर में रहना चाहिए। यहाँ के मालिक ने पहले ही सब कुछ सोच रखा है। अगर आप मेहमानों से थक गए हैं तो किचन में जाइए, फेक काउंटर टॉप खोलिए और घर से निकल जाइए। इस सीक्रेट पैसेज का पता तब चला जब एक नए किराएदार यहाँ रहने आया था। जब आपके घर की दीवार में एक समझदार वुड पैकर पक्षी रहने आता है तब क्या होता है? गेट रेडी, 1 2 3। जी नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं है। सर्दियों के शुरू होने से पहले ही हर पक्षी लगभग इतना ही खाना इकट्ठा करके रखता है। बाय द वे, गिलहरियां भी लगभग इतना ही स्टैश इकट्ठा करती हैं और कभी कभी अपना खाना वुड पैकर्स के साथ भी शेयर करती हैं। हम इस खजाने के मालिक के लौटने पर उसका चेहरा जरूर देखना चाहेंगे भैया।
वैसे रिकॉर्ड्स यहीं खत्म नहीं होते। जिस वुडपैकर ने इस घर में अपना खाना छिपाया है उसे इस कंपटीशन का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए भैया। हालांकि कभी कभी अपना स्टैश छिपाने के लिए कोई बड़ा वेयर हाउस नहीं होता, लेकिन तब ये शातिर गिलहरियां अपना खाना फ्लावर पॉट्स में छिपा देती हैं। वैसे इन्हें कार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके इंजन का हिस्सा हमेशा गर्म होता है। और तो और इन्होंने एक लकड़ी के इलेक्ट्रिक पोल को भी नहीं छोड़ा, उन्हें बस खाना छिपाने से मतलब है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ। उन्होंने एक घर किराए पर लिया जिसके अंदर एक हिडन रूम था। इसका एंट्रेंस एक वार्डरोब के पीछे छिपाया गया था। क्या आप गेस कर पाओगे कि अंदर क्या था? क्या यहाँ कोई खजाना था? जी नहीं, there was actually nothing special। कुछ लोगों ने इस वीडियो की कमेंट्स में लिखा कि ये सिर्फ एक पैनिक रूम है, एक शेल्टर जहां इमरजेंसीज के दौरान छिपा जा सकता है। ओह, ये दीवारें, लगता है कि उनके पीछे हजारों राज छिपे हुए हैं। और अब यहाँ आर्ट भी पाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कहानी वर्मोंट शहर की है। जब यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी कैंपस में रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, तभी अचानक वर्कर्स को दीवार के पीछे एक बड़ा कैनवस नजर आया। ये पेंटिंग ग्रेट डिप्रेशन के समय की थी और काफी वैल्यूएबल थी। आखिरकार एक आर्ट कंजर्वेटर ने इसे $7,000 में खरीदा और अब हर कोई इसे देख सकता है। इस लड़की ने टिकटॉक पर कहा कि वो 14 साल से इस घर में रह रही है और हमेशा से जानना चाहती थी कि इस अजीब दरवाजे के पीछे क्या है। पता नहीं वो इतने सालों तक चुप क्यों रही। शायद उसे किसी चीज का डर था। आखिरकार इसे खोलने पर पता चला कि अंदर कुछ भी नहीं था, ये बस एक छोटा कमरा था। अब ये लड़की इसे साफ करके रहने लायक बनाना चाहती है। क्या आपको पता है कि घर की दीवारों के अंदर और कौन रहना पसंद करता है? जी हाँ, मधुमक्खियां। और कभी कभी इतने लंबे समय तक यहाँ रहते हैं कि उनकी पूरी कॉलोनी तैयार हो जाती है। इन कीड़ों को घर की छत पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप यकीन नहीं करोगे कि आपके बरामदे के कॉलम्स में भी रह सकती हैं। वैसे अगर मौका मिले तो ये आपके कमरे में भी घुसपैठ कर सकती हैं। कभी कभी अनजाने में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। चाइना में एक पुरानी बिल्डिंग का रिस्टोरेशन चल रहा था और तभी उन्हें दीवारों में ये मिला। इन्हें एंशिएंट फ्रेस्कोस कहते हैं और ये हिस्टोरिकली काफी वैल्यूएबल माने जाते हैं। एक मैरिड कपल जब अपने पुराने घर को रिस्टोर कर रहे थे ना, तब अचानक उन्हें किताब मिली और उनके लिए काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन इस किताब को खोलने के बाद इन्होंने थोड़ी निराशा हुई भाई साहब, क्योंकि उसके सारे पेजेस पूरी तरह खाली थे। तभी उन्हें एक पेज मिला जिस पर कुछ प्रोडक्ट्स और उनकी कीमत लिखी गई थी। पता चला कि एक हाउसवाइफ की किताब थी जो इस किताब में अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाती थी। उन्हें 1930s की एक छोटी सी और किताब मिली। हालांकि ये पुरानी हो चुकी थी और इसके पेजेस तुरंत फटने लगे। चलिए गेम खेलते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस जानवर की आवाज है? नहीं पता चला? अभी साफ करते हैं। दरअसल यहाँ चमगादड़ की पूरी सेना है। ये लोग कई दिनों से दीवारों के बीच छिपे हुए थे। ये जानवर एक स्पेसिफिक हाई पिच्ड स्क्वीक निकालता है और माना जाता है कि ये जीव 100 किलोमीटर दूर से भी एक दूसरे को सुन सकते हैं। I'm Batman। ये वीडियो उस लड़की ने बनाया है जो एक प्रोफेशनल वाइल्ड एनिमल रेस्क्यूअर है। एक दिन उसे एक अपार्टमेंट में बुलाया गया था जहाँ की बालकनी में 500 से ज्यादा चमगादड़ थे। घर के मालिक ने कई दिनों तक इन्हें नजरअंदाज किया, जिसके कारण इनकी संख्या काफी बढ़ गई। ऑल्टन इलिनॉइस के रहने वाले इस आदमी को अपनी साइड वॉक पर एक अजीब चीज नजर आई। वो इसे ठीक करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक और असामान्य बात पता चली। उसने देखा कि जमीन के नीचे एक बड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसे बनाने के लिए पूरी टीम को काम करना पड़ा होगा। माना जाता है कि इस टनल का इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। जो भी हो, लेकिन ऐसी रहस्यमयी जगह के इतने करीब रहना वाकई अनकंफर्टेबल होगा, नहीं? पता नहीं कैसे, लेकिन सालों तक इस घर में रहने के बावजूद इस लड़के को एक सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं था। ये देखिए, उसे अपनी लाइब्रेरी में एक मिस्टीरियस रूम ऑफ रिक्वायरमेंट मिल गई। वैसे ये बिल्कुल हॉगवर्ट्स की रीडिंग रूम जैसी लग रही है। हालांकि बुरी खबर यह है कि इस कमरे के अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। यहाँ बस दीवारें और कीड़ों का घर था।
21st सेंचुरी में कोई भी अपना पैसा मिट्टी के पिगी बैंक में नहीं रखता। हालांकि दीवार में बनी एक मिनी सेफ कैसी रहेगी? इस आदमी ने यही किया। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और 7 महीनों तक अपने बचे हुए पैसों को यहाँ डालता रहा। वैसे इसका एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा और उसने लगभग $1000 बचा लिए और अब वो इन पैसों से रशिया की सैर पर निकल चुका है। आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य। आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।